हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये डीप नेक ब्लाउज़ है, फ्रंट भी डीप है, बैक भी डीप है। इसकी कटिंग किस तरह किया जाएगा वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ है, प्रिंसेस कट में है। तो प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ जो मैं बताता हूँ आपको, तो इसको पहले सीख लीजिए, उसके बाद कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ कन्वर्ट कर करके आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप समझ लोगे तो बराबर कर पाओगे। डीप नेक देखिए कितना है, इसकी कटिंग हम बराबर बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ जितना है उतने पे निशान लगाना है और डार्ट पॉइंट जितना है उतने पे लगाना है। कुछ भी बढ़ा उड़ा के नहीं रखना है, क्योंकि हम फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं तो जो मेजरमेंट है उतने पे लेना है। तो देखिए 10 इंच पे मैंने डार्ट पॉइंट लिया है और हमारा 15 इंच पे जो है वो लेंथ है, तो उतने पे मैंने निशान लगा दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो शोल्डर देखिए 15 हाफ है, तो उसका हाफ करेंगे, उतने पे निशान आपको लगा लेना है। तो इस तरह से लगा लेंगे। अभी 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। 1 इंच करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 1 इंच ही किया जाता है, ये बराबर तरीका है। अभी हम नेक की ब्रॉडिंग लेंगे, तो नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है इस तरह से, और ये दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से शेप दे देना है, यानी स्लोप दे देना है शोल्डर का। तो इस तरह से देना है जैसे मैं दे रहा हूँ, इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। ये होने के बाद में हम आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल का लेंथ निकालना है पहले। तो 7 इंच पे निकालना है, और जो आपका बॉडी का मेजरमेंट होता है उतना ही बनाना है। तो आपको पता है कि जो भी आर्मोल है उसको नाप के कर लेना है। कोई यहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग को आर्मोल फार्मूले से कटिंग करना होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप जितना आर्मोल है उतने पे लगा के 7 इंच पे निशान लगाओ, वहीं पे अपर चेस्ट का निशान लगा दो, और फिर मेजरमेंट करके देख लो, कम ज़्यादा है तो ऊपर नीचे करके कर लेना है। तो देखिए मैंने 7 इंच पे लगाया और यहाँ पे अभी अपर चेस्ट नाप रहा हूँ। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है, पहला निशान। उसके बाद आधा इंच बढ़ा के और लगा लेना है। तो इस तरीके से आधा इंच बढ़ा लेंगे, तो जब हम आर्मोल में डार्ट वगैरह लगाते हैं या प्रिंसेस कट का शेप लगाते हैं तो उसमें डार्ट बनता है, तो डार्ट में ये माइनस हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना है, अभी शोल्डर माइनस करना है। तो 1.5 इंच करना है फ्रंट का शोल्डर। तो फ्रंट का शोल्डर आपको 1.5 इंच करना है और 4 इंच नीचे आके एक निशान लगाना है। ये निशान सीधा भी लगा सकते हो, थोड़ा माइनर भी कर सकते हो, 1/4 इंच के करीब में। तो इस तरह से करके वहाँ पे शेप लगा देंगे। यहीं से हमारा जो है शेप जाएगा प्रिंसेस कट का। ये क्रॉस फ्रेंड है जहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया। अभी हम चेस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, यानी फुल बस्ट जो भी है उसको 10 से डिवाइड करके और 1-2 पॉइंट माइनस पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो दोनों बस्ट के बीच में कपड़ा रिंकल होगा अगर बड़ा होगा तो। इसलिए माइनस पे मैं हमेशा बताता हूँ उस तरह करना है। वेस्ट पे आके 3-4 इंच माइनस करके मैंने निशान लगा लिया और 1/4 इंच नीचे की तरफ इस तरह से करके शेप लगा दिया। ये हमको इसलिए बढ़ाना होता है कि जब भी हम डार्ट लगाते हैं तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, तो इस तरह करने से वहाँ गड्ढा नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट दिखाई देगा। इसलिए 1/4 इंच के करीब हमने कर लिया वहाँ। अब देखिए ऊपर से शेप नीचे की तरफ आया और ये तीनों निशानों को इस तरह मैच कर देंगे, तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है बड़ी आसानी से। इसमें कोई फ्रेंच करवा की जरूरत नहीं है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है। आप हाथ का इस्तेमाल करो और इस तरह से कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरह करोगे आसानी से कर पाओगे। एक बार में नहीं करोगे, दो बार नहीं, 4 बार ट्राई करते रहोगे, कर ही लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ट्राई की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अभी देखिए डार्ट मैंने निकाला यहाँ पे 1 इंच का। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्मोल नाप के देख लेंगे, सीधी सी बात है। जो आर्मोल है नाप के देख लेना है। और बहुत लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं कि इतने पे होना चाहिए। वो बेसिक ब्लाउजों के लिए होता है, जो बेसिक होता है बिना डार्ट का होता है उसके लिए होता है। तो बिना डार्ट का अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है तरीके लगाए जाते हैं। लेकिन ये प्रिंसेस कट का तरीका जो मैं लगाता हूँ, ये तरीका बिल्कुल सही है। आप लोग आजमा के ट्राई करके देख सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने शेप लगा लिया आर्मोल का। जब हमारा आर्मोल बराबर था तो वहीं पे डन कर दिया मैंने। अभी देखिए इस तरह शेप लगा लेना है प्रिंसेस कट का ऊपर वाले पार्ट का। उसके बाद हम डार्ट लगाएंगे। तो डार्ट यहाँ पे 4 इंच का लगाना है। क्योंकि 4 इंच का इसलिए लगाना है क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3.5 इंच का फर्क है, इसलिए मैं 4 इंच का डार्ट लगा रहा हूँ। आप ट्राई करके इस तरह देख लेना जो मैं लगा रहा हूँ, तो इस तरह बराबर आता है कि नहीं। मेजरमेंट करके मैं दिखा दूंगा बाद में, एंड में। ये डीप नेक है तो इसमें लूजिंग नहीं रहेगा, जितना बस्ट होता है फुल उतना ही आना चाहिए। 1-2 पॉइंट कम भी रहेगा तो चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए मैं मेजरमेंट करके आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ये जो है डार्ट का लेंथ मैंने निकाल लिया। तो जो उधर का था सेंटर का, वही हमने इस तरफ लगा लिया। कभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी सेंटर का पार्ट है यहाँ पे रखेंगे, चेक कर लेंगे। और बीच में जो भी डार्ट हमने लगाया 4 इंच का, उतना माइनस करके इस तरह से
यहाँ पे निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए उतना माइनस करके इस तरह से लगा लेना है, यानी जो उधर का हिस्सा था वो यहाँ पे रख लिया मैंने, और उतना यहाँ पे करके इस तरह से निशान लगाना है। तो जो भी वेस्ट है आपका 35 हाफ है, तो उसको 4 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे निशान लगा दो। तो इस तरीके से आपको लगाना है। 9 इंच में थोड़ा सा माइनस पे लगाना है, इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल 1 पॉइंट माइनस पे कर देना है। नीचे वाला जो डार्ट है उसका देखिए निशान जो है ऊपर चला गया इस लाइन से, तो उतना, और ये 1.5 इंच है, उतना करके यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो जितना भी वो है आधा इंच के करीब लगता है, तो आधा इंच हो और 1.5 इंच है। लाइन से ऊपर निशान लगाना है कम से कम 2 इंच पे। तो मैंने आपको दिखाया आधा इंच चाहिए, तो आधा इंच ये और 1.5 इंच और, तो मतलब जितना होता है 2 इंच के करीब, तो 2 इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ये 2 इंच हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं बैक के लिए निशान। तो 2 इंच शॉर्ट पे ये बैक बनेगा, तब जाके ये बैठेगा, क्योंकि बस्ट इसका काफ़ी बड़ा है, जो भी लेडी का है। तो बस्ट के हिसाब से ये लेंथ कम ज़्यादा होता है बैक का। अपने हिसाब से नहीं होता है कि जितना चाहिए उतना कर दो। अपने हिसाब से करोगे तो बैग लंबा होगा, तो बैग लटका हुआ दिखेगा, साइड सिम भी लटका हुआ दिखेगा। आपको स्ट्रेट चाहिए तो ये सब माइनस प्लस जो मैं बता रहा हूँ इस पे बराबर ध्यान देना है, तो इस तरह स्ट्रेट आता है बिल्कुल। अभी देखिए मैंने नीचे की लाइन भी बंद कर दिया वेस्ट का, और साइड की लाइन भी मैंने बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे, तो इस तरीके से शेप लगा लेंगे। सिंपल ब्लाउज है, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। हैवी बस्ट का ब्लाउज है ये। तो हैवी बस्ट के ब्लाउज जो होते हैं इस तरह से समझ के कटिंग किया जाता है। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ शोल्डर सिम का निशान लगा रहा हूँ मैं। तो शोल्डर सिम जो भी रखना है आपको 1.5 इंच 2 इंच ऐसा रख सकते हो। और उसके बाद में नेक डीप का निशान लगा रहा हूँ। तो नेक डीप मैंने 9 इंच पे लगाया, और उसके बाद हम नेक का शेप दे देंगे। तो इमेज के हिसाब से मैं देने वाला हूँ। तो इमेज के हिसाब से देंगे तभी आपको सही बैठेगा। आपने शायद बोला है कि सेम चाहिए, तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप लगाना है। और ऊपर जाके अलग शेप है, थोड़ा स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, हल्का सा राउंड करके इस तरह से लाएंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरीके से ये लगभग सही हो जाएगा। अगर ये राउंड आपको ज़्यादा लगता है थोड़ा आप कम कर लेना। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हो। तो देखिए हमारा ये निशान लग गया है सब। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से हो जाता है, ये बिल्कुल सही हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है। तो मेरे लिए सिंपल ब्लाउज यही होता है। वो वाला सिंपल ब्लाउज नहीं होता है, बहुत बेसिक बोलते हैं लोग, बेसिक ब्लाउज। तो बेसिक और ये इसमें फ़र्क थोड़ी है। वो डाट वाला होता है, ये बिना डाट का है, प्रिंसेस कट में है। अभी डाट को क्लोज कर दोगे ऊपर वाला तो बेसिक ब्लाउज हो जाएगा ये। तो उस तरह से बेसिक ब्लाउज हो ये हो एक ही बात है। तो इस तरह से होता है, ज़्यादा इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो मेरे लिए प्रिंसेस कट बेसिक ब्लाउज सब सेम है। अभी हम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। और जब भी आपको कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। मेरे फर्मा में कहीं भी मार्जिन नहीं होता है। आप लोग बार बार कमेंट करते हो मार्जिन किधर लेना है किधर नहीं लेना है, तो हर जगह लेना है, कहीं मार्जिन नहीं होता है। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे बाद में। तो देखिए पेपर मैंने बराबर पे रखा है, शोल्डर सिम का निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। पहले बराबर पे लगाना है, माइनस उसके बाद करेंगे हम, लेकिन इस तरह से पहले बराबर पे लगा लेना है। और जो भी हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था 4 से डिवाइड करके, वहाँ निशान लगाना है। जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। इस तरह से करके निशान लगाया। अब साइड का सिम बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमने निशान लगाया वहाँ से नीचे की तरफ साइड के सिम को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से ये बैक का लेंथ यहीं पे निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने उतना माइनस किया है, फिर भी फ्रंट में पॉइंट निकल रहा है, यानी साइड में। तो देखिए अभी भी वो पॉइंट निकल रहा है, सीधा स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको और भी क्वार्टर इंच आधा इंच माइनस कर सकते हो आपको लगे तो। लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है, आप देख लेना कि आपको लगे कि ये ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि और शॉर्ट करना चाहिए बैक को, तो आप कर सकते हो। अभी नाप के देखा मैंने अपर चेस्ट को, तो 4 से डिवाइड करेंगे, जितना है उतना बराबर है। यानी अपर चेस्ट 38 है तो 9 हाफ है, बराबर है वो। अभी वेस्ट को भी 4 से डिवाइड किया और निशान लगाया, और यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के डाट के लिए निशान लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से 1 इंच का बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया। अभी हम निशानों को मैच कर देंगे, जो भी हमने बढ़ा के लगाया निशान को, यानी बाद में डाट लगाने वाले हैं हम। तो इस तरह से साइड सिम को मैंने बंद कर दिया। इस तरह से लेंथ का भी निशान लगा लेंगे। तो बिल्कुल उसी लाइन पे लगाना है जो निशान आपने लिया है साइड से मैच करके, तो उसी पे लगाना है। और एक एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, जो हम डाट को क्लोज करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, तो ये बराबर हो जाता है, यानी एडजस्ट करने के लिए। इस तरह से निशान लगा के बाद में डाट को क्लोज करके और हम कटिंग कर देंगे, बाद में बराबर हो जाएगा। अभी देखिए शोल्डर यहाँ पे और आधा इंच आपको माइनस कर लेना है बैक का। तो ये जो डोरी लगाए हो, डोरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये शोल्डर नहीं गिरेगा। और कभी भी आप जो डाट पॉइंट वगैरह लेते हो, तो समझो आपका 10 इंच है तो 9 हाफ के हिसाब से आप कटिंग करोगे, कोई भी शोल्डर गिरने का चांस ही नहीं है।
तो इस तरह से आधा इंच माइनस पे आप कटिंग करो, कभी भी नहीं गिरेगा शोल्डर। क्योंकि मेरा कटिंग होता है तो कभी बैक से यानी बैक की तरफ से आर्मोल बड़ा हो जाता है, तो वो जॉइंट है फ्रंट की तरफ झुकता है, तो इसलिए आधा इंच वहाँ माइनस करके चलोगे तो शोल्डर भी टाइट रहेगा और बस्ट से लेकर शोल्डर तक का हिस्सा टाइट रहेगा, तो शोल्डर नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से बहुत लोग को प्रॉब्लम होता होगा कि बैग बड़ा आता है, तो बैग बड़ा आता है तो कोई बात नहीं है, वो एक हिसाब से अच्छा रहता है कि सामने की तरफ शोल्डर का सीम आता है। अगर वो बैक की तरफ जाता है तो आगे से खींचता है पीछे की तरफ, वो अच्छा नहीं दिखता है। कभी भी शोल्डर सीम सही जगह पे होना चाहिए। तो आप देखे होगा किसी का भी बैग होता है ऊंचा होता है, बैक साइड जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ पे ऐसा उकसा हुआ होता है, तो वहाँ पे हैवी रहता है, तो बैग लंबा इसीलिए मैं करता हूँ ताकि वो अच्छी तरह से बैठे। तो आप लोग बहुत लोग सवाल करते हो बैग लंबा आता है, तो ये रीज़न है। अभी मैंने नेक का भी निशान लगा लिया अपने हिसाब से, जो मॉडल ने पहना है उस तरह का मुझे दिख रहा था, मैंने लगा लिया है। आपको कुछ भी इसमें चेंजिंग करना है तो उस तरह कर लेना है। अभी मैं मार्किंग पे कटिंग कर रहा हूँ, और कपड़े पे जब भी जाना है आपको तो मार्जिन पकड़ते हुए कटिंग करना है। ये फिक्स फर्मा है, आपको मार्जिन हर जगह रख के कटिंग करना है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, किस तरह नहीं समझ में आता है, तो मेरा कोई भी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो आप उठा के देख सकते हो। तो उसमें मैंने कपड़े पे किस तरह कटिंग किया है फर्मा को, तो उस तरह करना है। बहुत भाई लोग बोलते हैं कि आप जो है कपड़े पे कटिंग करके दिखाओ, तो पहले फर्मे पेपर पे कटिंग करके दिखाएंगे तो बराबर समझ में आता है। कपड़े पे क्या समझे, मार्किंग भी बराबर दिखता नहीं है। तो बहुत मोटा मोटा चौक मार के क्या करना है, कपड़े ख़राब नहीं करना है। इसलिए मेरे पास आलू चालू कपड़े नहीं बनते हैं कि मैं कपड़े पे करूं। और मैं लाइनिंग भी यूज़ करता हूं, तो कॉटन कभी नहीं यूज़ करता हूं। मेरे पास कॉटन नहीं चलते हैं, बटर क्रेप की लाइनिंग चलते हैं, वो मैं लगाता हूँ। और साटन का लगाता हूँ, साटिन वगैरह होता है और बटर क्रेप होता है, तो वो यूज़ करता हूँ। इसीलिए जो है मैं कभी भी कपड़े पे कटिंग करके नहीं दिखाता हूँ। फर्मा आप सीख लो, फिर आप कपड़े पे जाके कर लो। तो फर्मा क्या होता है कि फर्मे में आप कटिंग कर लोगे, उसके बाद अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अभी परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये सही है, तो ही कपड़े पे कटिंग करो। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करोगे तो आप अगर जानकार हो तो कर सकते हो, अगर जानकारी नहीं है तो कभी भी पेपर पे कटिंग सीखना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कपड़े पे बताओ, कपड़े पे बताओ। कपड़े पे बताओ या पेपर पे बताओ, बात तो वही है। कपड़े पे कोई अलग कटिंग मैं थोड़ी करने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो ये फर्मा कटिंग होता है ये मेन होता है। अभी कपड़े पे कटिंग तो कोई भी करता है, नॉर्मल टेलर करते हैं, जो जो मतलब प्रोफेशनल होते हैं वो नहीं करते हैं कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग। वो डायरेक्ट जो है फार्मा कटिंग होता है, उसके बाद पूरी तरह से समझ लेते हैं तब कटिंग होता है। अभी देखिए मेरा सब कटिंग हो गया है, आपने समझ गया होगा। जो जो मैंने नहीं बताया आप समझ लेना। आर्मोल भी नाप के मैं दिखा देता हूँ, इस तरह मेजरमेंट कर लेना है। फुल बस्ट भी मैं मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद स्लीव भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। इसमें फुल फुल स्लीव है तो फुल स्लीव की कटिंग मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आर्मोल कितना आया है, लगभग बराबर आया है, थोड़ा एक दो पॉइंट ज़्यादा आया है। तो उस तरह से ये बराबर हो जाएगा। अभी हम फुल बस्ट का मेजरमेंट करके आपको दिखा देते हैं कि फुल बस्ट कितना निकला है। तो मैंने बोला था मेजरमेंट करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं रख रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से कितना इंच है। इस तरह से मैंने नापा, फ्रंट का यानी फुल बस्ट नापना है, 11 इंच निकला है, ठीक है। यानी कि फ्रंट का 11 इंच निकला है, और यहाँ 11 इंच माइनस करके ये लगा रहा हूँ। तो देखिए जितना है उतना निकला है, यानी कि 21.25 पे है। तो ये बिल्कुल मेजरमेंट एकदम परफेक्ट जो चाहिए वो निकला है। डीप नेक में ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है। अगर फिक्स जितना आपका है उससे हल्का माइनस रहेगा तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी स्लीव्स की कटिंग करके दिखाऊंगा। तो मैंने लेंथ लिया, तो लेंथ बराबर ही है, जितना आपने दिया है पेपर के बराबर है। अभी बाइसेप का नाप लेंगे, तो बाइसेप भी आपने जो दिया है उसके हिसाब से मैंने निशान लगा दिया है। और उसके बाद में यहीं पे सीधा निशान लगा दिया। अब इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे थोड़े निशान को। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, यानी आर्मोल का निशान लगा के स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो अभी देखिए जहाँ पे निशान है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे शेप देना है। तो कैसे मैं पकड़ा हूँ इस तरह से शेप देना है। तो ये काफ़ी आपने जो है, मुझे लगता है कि ये कम दिया है आपने। बाइसेप का मेजरमेंट मुझे लगता है थोड़ा नीचे लिया है आपने, तो इसलिए मुझे ये कम लग रहा है। फिर भी आप चेक कर लेना। मुझे तो कम लग रहा है, अब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। या तो आर्मोल का मेजरमेंट आपने बढ़ा लिया है, तो दोनों में से कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा ये ज़्यादा है। तो आप देख लेना, मैंने इसी पे कटिंग बता दिया मैंने। लेकिन मेरे हिसाब से ये कैप हाइट ज़्यादा निकला है, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए इससे। तो मुझे इतना जजमेंट है, आप क्लाइंट को फिर से चेक करो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। यानी या तो आर्मोल बड़ा है या तो बाइसेप आपने नीचे नापा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने निशान लगा देंगे, थोड़ा शेप में देंगे फुल स्लीव है तो इस तरीके से आपको इस तरह से शेप लगा लेना है, हल्का सा शेप देकर लगाना है, बिल्कुल माइनर सा। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कैप हाइट ज़्यादा निकला है, फिर से बोल रहा हूँ, ये कैप हाइट ज़्यादा है।
ये करीब कम से कम पौना इंच 1 इंच के करीब ज़्यादा है। तो आप जो है ट्राई कर लेना या 1 इंच ऊपर चढ़ा कर लेना। तो ये इस पे ज़रूर कुछ दोनों मेजरमेंट में कुछ ना कुछ मिसिंग है, आप देख लेना। तो इस तरीके से अभी कर दिया, अभी ताल निकाल देंगे। तो इस तरीके से ताल निकाल देंगे तो ये हमारा आर्महोल का यानी स्लीव्स के आर्महोल का कटिंग हो जाएगा बराबर एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे तो बराबर हो जाता है। देखिए मैंने किस तरह से शेप लगाया, आधा इंच के करीब निकालना है, इस तरह शेप दे देना है। ये एकदम बिल्कुल ब्लेजर जैसा स्लीव हो गया है, जो बिना जॉइंट का जो कटिंग होता है उस तरह का दिख रहा है ये। तो हाथ उठाने में इसमें दिक्कत होगा, इस तरह का कैप हाइट होगा तो इसमें दिक्कत आ सकता है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप देख लेना क्या कर सकते हो, उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। अभी आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह का शेप दिख रहा है, आप देख लो। तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा कैप हाइट और कम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।